जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यह क्लास उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना, और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वह लोग उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी सीखेंगे। और क्लास के अंत में आप सभी लोग जरूर बताना कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया गया उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए देखिए आज की इस क्लास का पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाए और हर में 35% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहले जो भिन्न थी ओरिजिनल जो इसमें फ्रैक्शन है, इसको आपको बताना है कि इसमें क्या बोला। सबसे पहले देखो, जो भिन्न होता है, भिन्न में आपको पता क्या होता है, न्यूमरेटर और क्या होता है डिनोमिनेटर। इसे हम कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं, हर। ठीक, अंश बटे में हर जो होता है वह क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इसमें क्या बोला है कि एक भिन्न है और इसमें इसका जो अंश है इसमें 30% की वृद्धि कर दी गई। अगर देखो इसका अंश अगर n है, अगर इसमें 30% की वृद्धि कर दी गई, इसका मतलब है कितना हो गया होगा, 130। ठीक, 130 की 100 रहा होगा, जब उसमें 30% की वृद्धि होगी तो यानी कितना हो गया होगा उसका 130%। 130 बटे में हो जाएगा 100। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इसका हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसमें 35% की कमी कर दी गई। जब 35% की कमी की गई तो वह कितना हो जाएगा, 100 - 35 आ जाएगा कितना, 65। 65 बटे में कितना हो जाएगा, 100, और 100 और 100 हो जाएगा कैंसिल। और तो वह जो भिन्न है वह कितना हो गई, 3/15 कि जो भिन्न का मान वह कितना हो गया, 3/15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है हमें पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर बटे में यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंश बटे में हो जाएगा हर, बराबर हो जाएगा 3/15 गुणे में, जब 65 को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा गुणे में, और यहाँ पर जो 130 है यहाँ पर गुणे में, तो यह हो जाएगा किसमें, भाग के रूप में। तो यहाँ पर देखो अब कितना ये हो जाएगा, 13 से अगर इसको डिवाइड कर देखो, 13 दहा में कितना हो जाएगा 130, और यह हो जाएगा 13 × 5 = 65। 5 का नाम 5, 5 3 15, 3 से 3 हो गया कैंसिल, बराबर आपका मान कितना आ जाएगा, 1/10। तो आपका यहाँ पर यही हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1/10। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा इसमें सही। एक बहुत ही इजी है क्वेश्चन था। अब चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। और आपका जो यह क्वेश्चन है यह आपका है ज्योमेट्री से, नहीं मेंसुरेशन से है। ठीक, देखो यह क्वेश्चन आपका है मेंसुरेशन से। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि समषष्टभुज क्या होता है। षष्टभुज तो आपको पता है कि जिनमें से कितने, जिनमें 6 भुजा हो। यह आपका क्या है, समषष्टभुज है। अगर देखो इनको अगर हम आपस में मिला दें तो यहाँ पर देखो जो है, देखो समषष्टभुज का मतलब क्या होगा, जिनकी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर यह जो भुजा अगर यह ए हो तो यहाँ पर ये सब भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। और हमने यहाँ पर इनको जब आपस में मिला दिया तो यहाँ पर जो यह मिलेगा आपको, यह भी आपस में बराबर होगा। ये जो भुजा है बीच वाली, यह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, कि यहाँ पर आपको ऐसा त्रिभुज मिलेगा जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। देखो ध्यान से, अगर हम इनको लें तो यहाँ पर जो है आपको ट्रायंगल मिल रहा है, इनकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और यहाँ पर भी जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, इनकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और यहाँ पर भी जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है, इनकी भी सभी भुजाएं बराबर। कि यहाँ पर आपको जितना भी ट्रायंगल मिल रहा है, इनकी आपस में जो भुजा है बराबर है, कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल है वह कैसा है, इक्विलेटर है। ठीक, तो देखो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उनका जो एरिया होता है वह क्या होता है, उनका एरिया हो जाता है √3/4 × a²। ठीक, क्या होता है, 4 × a²। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो कितना यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, कितना यहाँ पर है, 6। तो हम इनमें क्या कर देंगे, 6 का इंटू, यही आपका हो गया जो यहाँ पर यह समषष्टभुज है, इसका हो जाएगा एरिया। ठीक, यहाँ पर जो है आपका है समषष्टभुज है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3/4। देखो √3/4 a² × 6। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर a का मान यहाँ पर दिया है कितना है,
5 सेंटीमीटर के इनकी जो भुजा है वह दिया है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसी को हम यहाँ पर रख देंगे तो बराबर है कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6 कि यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखो आप, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 4, तो 2 दूना 4, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 3, 5 25, 25 में कितना हो जाएगा 75, 75 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा बाहर, √3 कितना हो जाएगा 2। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। देखिए जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का जो योग है वह कितना है 7808, तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसमें बोला है कि तीन धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात वह दिया है कितना है 3:7:8। कितना दिया है 3:7:8। यहाँ पर देखो यह संख्या दिया है, ठीक, इनका रेशियो, इस संख्या का रेशियो दिया, और इसमें देखो जब आपसे बोल दिया है कि इनके स्क्वायर का योगफल, ठीक, इनके वर्गों का योगफल दिया कितना है, इनके स्क्वायर का सम दिया कितना है 7808 है। तो देखो जैसे यहाँ पर संख्याओं का आपको रेशियो दे दे, तो अगर वहां पर आपसे पूछे कि उनमें छोटी संख्या कौन है या फिर बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप वहां पर एक वेरिएबल ले लेंगे कि वहां पर आप क्या लेंगे कि x मान लेंगे कि पहली संख्या पर हो गया 3x, दूसरी संख्या हो गया 7x और तीसरी संख्या हो गया यहाँ पर कितना 8x। अब इसके बाद बोला इसमें कि इनके वर्गों का योग, इनके स्क्वायर का सम दिया है। तो देखो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9, x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 7 7 49, x स्क्वायर प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 एक्स स्क्वायर। यह क्या यहाँ पर क्या हो गया इनका वर्ग हो गया। अब इनका जो सम है वह दिया है कितना है 7808 है। कितना दिया है देखो 7808 है। अब देखो इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया कितना 9 9 9 18 और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल कितना यहाँ पर 2। इसके बाद यहाँ पर 6 4 10 2 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो गया 122 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7808। इसके बाद यहाँ पर यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7808 बटे में कितना हो जाएगा 122। अब इसके बाद देखो जब आप 122 से इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 7108 को जब हम डिवाइड करेंगे 122 से, सबसे पहले भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगी 6 बार, 6 से लगा 1 6 दूनी 12 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13, 6 का नाम 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर देखो ये हो गया 10 में से 2 जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8, 7 में से 4 3 जाएगा आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 8। 4 से इंटू करो इसमें 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 कितना आ गया बराबर आ जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब 64 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, इसका वर्गमूल कितना आ गया 8। अब देखो आपको बताना क्या है इनमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बताओ कि यह जो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आज हमारे साथ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह अगला क्वेश्चन है यह आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको यह कंसेप्ट पता होगा वह लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वह लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जब अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो देखो यह जो आपका क्वेश्चन है दिया है कि एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं। देखो एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है।
तो मुर्गियों की संख्या आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है आपको? मुर्गियों की संख्या। सबसे पहले आपको इतना पता होगा, इनमें देखो, अगर मुर्गी की बात करेगा, अगर hen की बात करेगा, तो इनके पास कितना सिर होगा? एक। और आपको पता है इनके पास कितना पैर होगा? दो होगा। और अगर बकरी की बात करेगा तो उनमें सिर भी एक होगा, और लेकिन पैर कितना होगा? चार होगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक। लेकिन देखो इसमें बोला क्या सबसे पहले कि एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियों की जो संख्या है, उन मुर्गी और बकरियां हैं, देखो एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। अगर उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, सिरों की कुल संख्या 42 है, तो अगर आप उनके कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब सिरों की संख्या जब 42 है, अगर हम इनके पैरों की संख्या को अगर 4 मान, देखो 4 लें, क्योंकि देखो ज़्यादा कौन से होंगे? बकरियों की संख्या, क्योंकि बकरियों का पैर तो ज़्यादा होगा। तो बकरियों के यहाँ पर देखो पैर कितना हो जाएगा? 4 से हम इस पर कर देंगे गुणा, बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। कितना आ गया? 168। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उनके पैरों की जो कुल संख्या हुआ दिया है कितना है? 138 है। कितना है? 138 है। तो 138 को इसमें से कर देंगे माइनस, क्योंकि जब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 168 आ रहा है। देखो कब? जब 42 सिर है, तो अगर यहाँ पर बकरियों की जो देखो बकरियों में जो पैरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगर यहाँ पर 4 से जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168। लेकिन कुल पैरों की संख्या कितनी? 138 है। तो 138 जब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? कि हमें यहाँ पता यह चल जाएगा कितना पैर ज़्यादा हो गए हैं। तो 138 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सबसे पहले 0। जब यहाँ पर 3 को जब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। यानी कि कितना हो गया यहाँ पर? 30 पैर ज़्यादा है इसमें। कितना? 30 पैर इसमें ज़्यादा है। अब देखो जब 30 पैर ज़्यादा है, इसका मतलब है किसका इसमें ज़्यादा हो गया होगा? मुर्गियों की। तो मुर्गियों में कितना यहाँ पर पैर होता है? 2 होता है। तो हम इसको पहले डिवाइड कर देंगे कितने से? 30 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 से। तो 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है। क्योंकि देखो जब 30 से इसको डिवाइड करेंगे, ये ज़्यादा हुआ है ना 30, जब 30 पैर ज़्यादा हुआ है तो मुर्गियों की संख्या वाला ही ज़्यादा हुआ होगा। तो हम यहाँ पर 30 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, कि मुर्गियों में कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। जब 30 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। और जो 15 है क्या हो जाएगा? मुर्गियों की संख्या, ठीक, मुर्गियों की संख्या। अब देखो आगे 30 हो जाएगी मुर्गियों की संख्या। और इसके बाद अगर आपको इसमें बताना होगा, जब इसी में अगर आपको बताना होगा, जब मुर्गियों की संख्या यहाँ पर कितना आ गई? 15 आ गई मुर्गियों की संख्या। अगर इसमें बताना होगा कि बकरियों की संख्या कितनी है, तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 को हम 42 में से माइनस कर देंगे, कि 42 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। कितना हो जाएगा? 42 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 बराबर कितना आ जाएगा? जब 42 यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कितना? 7, 7 5 12, यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 जाएगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा? 27। 27 क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बकरियाँ। तो बकरी की संख्या कितनी इसमें हो जाएगी? 27। और आपसे इसमें पूछा क्या है? आपसे इसमें पूछा है कि मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो मुर्गियों की कुल यहाँ पर संख्या कितनी होगी? 15 होगी, ठीक। देखो आप यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी देखो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो जिनका पैर ज़्यादा होगा उसी का आप उनके सिरों में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जिनका कम रहेगा संख्या, जिनमें पैरों की संख्या कम रहेगा, जब उससे आप उसको डिवाइड करेंगे कि जितना टोटल पैर आएगा और जितना पैर दिया रहेगा, उनको जब आपस में से घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? जो कम वाले जानवर की जो पैरों की संख्या होगी उससे। तो हमें पता चल जाएगा उस वाले जानवर की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि 42 सिरों की संख्या थी, तो इसमें हमने क्या किया कि 4 लेग्स से हमने गुणा कर दिया। क्यों हमने किया? क्योंकि बकरी के पास 4 लेग्स होता है। और जब हमने 4 लेग्स का इसमें गुणा किया तो कितना आ गया? 168 कि पैरों की संख्या जब हमने इसमें इंटू कर दिया तो टोटल पैरों की संख्या कितना आ गया? 168। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना? 138। जब 138, इसका मतलब इसमें हमें कुछ ज़्यादा मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया? 138। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना? 30 पैर इसमें ज़्यादा हो गया। जब 30 पैर ज़्यादा हुआ तो किसका ज़्यादा हुआ होगा? मुर्गियों की। तो मुर्गियों के देखो मुर्गियों में कितना पैर होता है? 2। तो 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक। तो यहाँ पर कितना? 30 को जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा यहाँ पर कितना? 15। और 15 ही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। इसको अब आप लोग नोट करो। चलो अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन।
अब जो आपका यह क्वेश्चन है ये भी आपका है रिलेशन बिटवीन नंबर से, जो आपका यह नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है। देखो इसमें बोला है क्या कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह कितना है 160 है, कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या में देखो, अगर आपको विषम संख्या बताना, सबसे पहले अगर देखो क्रमागत संख्या बोला है, अगर पहली संख्या को अगर आप मान लो x, तो अगली वाली विषम संख्या लिखने के लिए उसमें कितना हम ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ठीक, कितना ऐड करेंगे, 2, तो वह हो जाएगा x + 2। फिर इसके अगली वाली संख्या x + 4, फिर इसके अगली वाली संख्या x + 6, और इसमें कितनी संख्या बोला है, 4। 1 2 3 4, कितनी संख्या हो गई, 4। और बोला है कि इनका जो सम है वह कितना दिया है, इनका जो सम है वह कितना दिया है, 160 दिया है। सबको ऐड करो, देखो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस में कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 6 4 10 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, बराबर कितना यहाँ पर है 160। अगर सब में से 4 को आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 यहाँ से कॉमन, 4 देखो 4 3 हो जाएगा 12, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, बचा यहाँ पर कितना 40। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 में से 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 37। यही आपका हो जाएगा आंसर कि पहली संख्या इसमें छोटी संख्या या फिर सबसे पहली संख्या कौन है, कितना है 37 है। ठीक, और देखो इसमें तो आपका आंसर कितना हो गया 37। और एक चीज़ देखो यहाँ पर आपका यह कैसे हुआ, इसको देखो सबको आप ऐड कर लो। सबसे पहले 12 को जब इधर भेज को आप माइनस इसमें से करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 160 है, 160 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 148। कितना हो जाएगा यहाँ पर 148। तो x बराबर कितना हो जाएगा 148 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, बचेगा यहाँ पर कितना 2, और 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, 37 आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसकी वजह आप यहाँ पर डायरेक्ट यह कर सकते हो कि इसमें से आप 4 कॉमन ले लो, 4 यहाँ से 4 एक नंबर 4, 4 3 12, 3 हो गया, और इसको जब 4 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। इसके बाद 3 को आप इधर भेज कर इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा 37। जो सबसे सिंपल मेथड है आपका सेकंड, जो बीच में हुआ वही। देखो जो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा उसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा रहेगा उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जो आपका यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपका किससे, ट्रिग्नोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से। यह आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, इस क्वेश्चन ने बोला कि यदि sin a - b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1/2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया कितना, यहाँ पर देखो sin a - b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1/2। आगे दिया है कि cos a + b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है, यह भी है 1/2। और आपको यहाँ पर बताना है इसमें कि जहाँ देखो जहाँ a + b 0 से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है, या फिर 90 अंश के बराबर, और यहाँ पर जो a है वह हमेशा b से क्या है, बड़ा है। अगर देखो a b से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जो पहला वाले जो ब्रैकेट में है यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इसमें कंडीशन दिया है कि जो a है वह हमेशा b से क्या है, बड़ा है। और इसमें आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे आपको क्या बताना है कि a और b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो दिया है कि sin a - b इज इक्वल टू दिया कितना 1/2, और cos a + b इज इक्वल टू दिया 1/2। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि sin के किस अंश का मान 1/2 होता है, या फिर cos के किस अंश का मान 1/2 होता है। तो यह आपको पता होगा कि अगर हम sin 30 अंश का मान बताएं, देखो sin 30 अंश का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये आपको पता है। और इसके बजाय जब अगर आप cos 60 अंश का मान लिखोगे तब भी वह कितना आ जाएगा 1/2, यह आपको पता है। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, cos में a - b के स्थान पर अगर हम 30 अंश रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और cos a + b के स्थान पर अगर हम 60 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो ध्यान से, आपको पता चल गया कि a + b के स्थान पर कितना रहा होगा 60, तो यहाँ पर a + b बराबर कितना है 60 अंश, और इसके बाद a - b बराबर कितना है 30 अंश, कि a - b बराबर कितना है 30 अंश। अब इसी को कर दो आप सॉल्व। जब हम यहाँ पर a का मान बताएंगे तो इन दोनों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, कि a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सब सीधे सीधे 2a, जब इसको हम ऐड करेंगे सीधे सीधे a b से b हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6 3 9 90 अंश। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना आ जाएगा 45। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर a का मान जो 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा आपका सही। अब यहाँ पर देखो b बराबर कितना हो जाएगा
जाएगा। जब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 2b बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस और कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश। यही आपका हो जाएगा आंसर की और 15 अंश यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और बी का मान। इसको नोट करो अब। चलो अब यहाँ पर हम दो बहुत इजी क्वेश्चंस को करेंगे और इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो जो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने एक एक वाला नियम पढ़ा होगा उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जब 20 लीटर पेट्रोल में एक कार कितना चलती है 150 किलोमीटर, ठीक, तो वह जो कार है वह 30 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आप अगला ही क्वेश्चन तुरंत देख लो कि जो आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक। देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिया है, देखो आपका यह ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वृत्त की जीवा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या बताना है, जीवा नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सबसे पहले एक क्या यहाँ पर है, सर्कल है, ठीक। यहाँ पर यह क्या है, एक सर्कल है और इसमें एक जीवा है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी जीवा, आप जीवा इसमें कहीं पर भी खींच सकते हो, और इस जीवा की जो लंबाई है वह कितना है 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में यह दिया है, और जब इस जीवा को हम केंद्र से मिलाते हैं, इस जीवा पर अगर हम केंद्र से लंब डालते हैं, इसमें क्या बोला है कि जीवा की जो दूरी है केंद्र से वह कितना है 5 सेंटीमीटर है। यह कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस जीवा की लंबाई आपको पता है और इस जीवा के केंद्र से दूरी पता है कितना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर देखो इसको हम मिला दें यहाँ से, इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, या फिर यहाँ पर इसको हम यहाँ से मिला दें तो अभी इसकी त्रिज्या होगी। तो ध्यान से अगर देखो, जो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी जो 5 सेंटीमीटर है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी कि यहाँ पर जो है दोनों बराबर, यह जो दोनों दूरी है दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर टोटल लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसकी आधी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, या इसका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर यह कैसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजा आपको पता है, अगर तीसरी भुजा आपको निकालना होता है तो वहाँ पर किसका यूज करते हो, पाइथागोरस प्रमेय का। और अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना 5 और यह 12 है, तो एक ट्रिपलेट बन रहा है। और कौन सा ट्रिपलेट है, देखो 5, 12 और 13, तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसको आप सॉल्व भी करके चेक कर सकते हो कैसे। यहाँ पर जो इसकी यह वाली भुजा है कितना है 12 है, और इसका है कितना है 5, और आपको यही बताना है कितना है। देखो ये वाली जो है भुजा वह ये है 5, और जो ये वाली भुजा है वह कितना है 12 है, और आपको यही वाला बताना है, ये वाला। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसका क्या हो गया हाइपोटेन्यूस कर्ड। तो कर्ड बराबर यहाँ पर क्या होता है कि अंडर रूट इसके बेस का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 144, 144 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 25, बराबर हो जाएगा कितना अंडर रूट 159, और 159 का जो वर्गमूल होता है कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। देखो इसमें एक फूलदान है जिसका क्रय मूल्य वह कितना है, सीपी इसका कितना कॉस्ट प्राइस 120 रुपये है। और बोला इसमें कि यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है, यहाँ पर जो इसका लॉस परसेंट है वह कितना है 5% है।
ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, किसका एसपी क्या होगा, ये आपको बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है आज के, और देखो आज के इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को जो बोला है इसको समझो कि क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया कितना, 5:3। यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों का जो अनुपात है वह कितना दिया है, 5:3। आगे बोला है कि 5 वर्षों के बाद उनकी आय का जो अनुपात है, आयु का अनुपात वो कितना हो जाता है, 10:7 होगा। ठीक होगा। ए और बी की वर्तमान आयु आपको बताना, वर्तमान आयु जो इसकी है ये यही है, और 5 वर्ष के बाद इसके आयु कितनी होगी, 10:7 यह दिया है। अब देखो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, जब वर्तमान में इनकी आयु का डिफरेंस कितना है 5, और यहाँ पर 3 का जो डिफरेंस वह कितना है 2 है। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष के बाद इनके डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 7। 10 और 7 में कितना हो गया, 3 का डिफरेंस, और वर्तमान में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो जब इनका डिफरेंस बराबर नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस इसको बराबर करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी तो यह क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि कभी भी देखो अगर 5 वर्ष के बाद आपसे पूछे, 5 वर्ष पहले पूछे, तो अगर दो लोगों के बीच का डिफरेंस आपको बताना उनकी आयु का, तो उनकी आयु में केवल उस 5 वर्ष का डिफरेंस होगा, या फिर दो जो जितना आगे बढ़ाया गया जितना पीछे उतने का डिफरेंस होगा। लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर होगा हमेशा। तो यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है बराबर नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में जो गैपिंग है कितना 2 की है, यहाँ पर 3 की हो जा रही है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, तो 2 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। इनका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। तो वर्तमान वाली जो यहाँ पर इनका आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 = 15, रेशियो 3 का कितना यहाँ पर हो जाएगा 9। अब बाद वाला कितना फिर हो जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20, रेशियो 7 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 14। अब देखो ध्यान से, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9 और 15 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितना 6, और यहाँ पर 6 कहाँ होगा, 5 होगा। ठीक, 5 हो जाएगा, 5 कहाँ होगा, 6 होगा, क्योंकि 9 6 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, और 6 हो जाएगा 20। दोनों का डिफरेंस हो गया बराबर। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर अब इनको देखो, अब चेक करो, यह तो होगा इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो गया। लेकिन अब कितने वर्ष के बाद बोला इसमें, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद इनका देखो यहाँ पे 15 है, 15 से कितना हो गया 20 हो गया, और यहाँ पर 9 है, 9 से कितना हो गया 14 हो गया। कितना हो गया, 5 का इनमें गैपिंग है, तो 5 का गैपिंग जो है यहाँ पर है कितने के है, 15 वर्ष। देखो 5 वर्ष के बाद, तो लेकिन इनमें इनका जो रेशियो का जो अंतर है कितना यहाँ पर है, एक है, पहले था 15 बाद में हो गया 20, बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 5 का। तो 5 जो है यह बराबर कितने के है, क्वेश्चन में दिया है कितने के, 5 ईयर के। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, इनका वर्तमान आयु क्या है, कि ए, देखो ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है। तो ए और बी का वर्तमान आयु कितना है 15 और 9, इनका रेशियो बीच का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 6 का। तो 6 बराबर आपको बताना है इनका अंतर क्या होगा। 5 बराबर है 5, देखो 5 बराबर है 5 वर्ष के, तो 5 बटे में हो गया यहाँ पर 5, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 6 साल है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ईजी था। अब चलिए देखिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। ठीक, देखो आपका जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला है कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर
कि लास्ट वाला जो आपका यह क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक, जिनको नहीं समझ में आएगा यह वाला क्वेश्चन, अगली जब क्लास होगी तो उसके स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो क्वेश्चन बताया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसको कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।